प्यारे बच्चों, आज हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम या बीपीटी करने वाले हैं। इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं क्लास 9th में आप लोगों ने जो सीखा है हम लोग थोड़ी देर उसके बारे में बात करेंगे। क्लास 9th में आपने सीखा था मिड पॉइंट इंटरसेप्ट थ्योरम। मिड पॉइंट इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी और ई, डी जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो डी ई ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा बी सी के और डी ई जो है वो क्या होगा, हाफ होगा बी सी के। यानी अगर ए बी मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए 8 है ए सी, तो बी सी जो है वो 10 होगा और ये डी जो है वो क्या होगा, 10 का आधा होगा 5, बशर्ते ये एडी 3 हो, ये भी 3 हो, ये 4 हो और ये 4 हो। यानी डी मिड पॉइंट हो ए का, ए बी का, ई मिड पॉइंट हो ए सी का, तो डी ई जो है वो क्या हो जाएगा, बी सी का पैरेलल हो जाएगा और डी जो होगा वो क्या होगा, बी सी का आधा होगा। ये था कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 में हमने सीखा था क्लास 9th में कि दो लाइंस हों जो कि पैरेलल हों। यहाँ पर ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस हैं जिन पे दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं। एक ट्राइंगल है ए डी सी, दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी। तो एक ही लाइन पे और सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल हो तो उनका एरिया सेम होता है। यानी एरिया ट्राइंगल ए डी सी जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल बी सी डी के। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 3 में है कि हमने क्या किया है, अलग अलग वर्टिसेस से, अलग अलग शीर्षों से शीर्षलंब खींचे हैं। अब जैसे ए से खींचा गया शीर्षलंब ए डी भुजा बी सी पर, बी से खींचा गया शीर्षलंब बी ई भुजा ए सी पर, और सी से खींचा गया शीर्षलंब सी एफ भुजा ए बी पर। एक और कंसेप्ट जो हम लोग 7th वगैरह में पढ़ते हैं, क्लास 6-7 में, कि अगर कोई राइट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो उसमें अगर हम यहाँ से शीर्षलंब ए से खींचना चाहेंगे तो वो त्रिभुज के अंदर नहीं होगा, वो बल्कि त्रिभुज के बाहर होगा। यहाँ पर जो मैंने शीर्षलंब खींचा है ए एम, वह क्या है, वो त्रिभुज के बाहर है। तो ये 4 बेसिक कंसेप्ट्स थे जिनको मैं प्री रिक्विजिट बोलूंगा, और अगर आपको इनका मीनिंग और इनका यूज पता है तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम वो आप आसानी से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। आइए देखते हैं ये थ्योरम कहता क्या है। थ्योरम बहुत आसान है। कहता है कि कोई भी एक ट्राइंगल लीजिए, उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींच दीजिए, वो क्या करेगा, रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी और ई, डी जो है वो भुजा ए बी पर एक बिंदु है, ई भुजा ए सी पर एक बिंदु है, और ये दोनों बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ई जो है वह समानांतर है बी सी के। और अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल्स होगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। यही चीज आपको प्रूव करना है। जैसे अभी यहां पर देख रहे थे तो इसमें नेचुरली हमारे मन में ये कंसेप्ट आ जाता है कि सर हर वक्त मिड पॉइंट ही होगा क्या। अगर हम इस प्रकार ले लेते हैं, यहां हम एल एम ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली एल जो है वो ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, एम जो है वो ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। तो सर उस वक्त का सिनारियो क्या होगा, जब ये डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तब तो आपने कह दिया कि ये डी जो होगा वो बी सी का आधा होगा। लेकिन सर इस सिनारियो में क्या होगा, या अगर यहां पर आप एक लाइन ले लेते हैं इस तरीके से एक्स वाई, तो अभी तो ये x जो है वो ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, या ये y जो है वो ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। तब ऐसे सिनारियो में क्या करेंगे, यानी हमें एक ऐसे थ्योरम की जरूरत महसूस हुई जो मिड पॉइंट इंटरसेप्ट थ्योरम के अलावा जो कंसेप्ट्स हैं उनको डील करेगा, और उसी के लिए हम लोगों ने बीपीटी का यूज करना स्टार्ट किया।
तो अब देखते हैं इसमें दिया क्या है। दिया है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ए बी सी, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। डी जो है वो भुजा ए बी पर है, ई बिंदु भुजा ए सी पर है, और ये इस प्रकार है कि ये डी ई पैरेलल है भुजा बी सी के। और आपको सिद्ध क्या करना है कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल्स होगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। यही आपको प्रूफ करना है। हमने रचना क्या किया, हमने ई एफ लंब खींच लिया ए बी पर, हमने और क्या किया, डी जी लंब खींच लिया ए सी पर, और डी सी को और बी ई को मिला दिया। रचना के चरण मैंने लिख दिए हैं। क्या क्या रचना किया हमने ई एफ लंब खींचा ए बी पर, डी जी लंब खींचा ए ई पर, डी सी तथा बी ई को मिलाया। अब हम बात करते हैं प्रमाण की। तो हम कह रहे हैं कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए ई डी के। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम कह रहे हैं कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए ई डी के। होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। सर आपने तो एक ही ट्रायंगल के दो नाम कहे, एक बार आपने कहा ए डी ई और एक बार आपने कहा ए ई डी। तो एक ही ट्रायंगल के दो नाम कह रहे हैं तो उससे क्या होगा, एरिया तो सेम ही होगा। वही मैंने भी लिखा है कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए ई डी के। अब आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ और आधार अभी हमने मान लिया एडी, और एडी के लिए ऊंचाई क्या है, ई एफ। फिर हमने लिखा हाफ। इस त्रिभुज एईडी के लिए आधार मान लिया एई और ऊंचाई लिख दिया डीजी, और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम फिर कह रहे हैं कि एरिया ट्रायंगल ई डी बी, आप फिगर को ध्यान से देखिए, ई डी बी ये इक्वल होगा डीईसी के। एरिया ट्रायंगल ईडीबी इक्वल है एरिया ट्रायंगल डीईसी के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अभी ये वाला कंसेप्ट यूज किया है कि अगर बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। वही कंसेप्ट यूज किया है। ये दोनों ट्रायंगल जो है, इन दोनों के लिए बेस क्या है, डी, जो कि सेम है, और दोनों जो है वो डीई पैरेलल बीसी के बीच में है। तो यानी एक ही बेस पे बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ये दोनों ट्रायंगल हैं, यानी इनका एरिया सेम होना है। वही कंसेप्ट लिखा है मैंने, क्या कि समान आधार डी तथा डी पैरेलल बीसी, यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। अब ईडीबी के लिए हमने बेस माना है डीबी, और डीबी के लिए हाइट जो होगा वो क्या होगा, ईएफ। अब यहां पर ये अधिक कोण वाला आइडिया यूज किया है कि अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो आप बोलेगा कि सर इसमें हाइट जो है आप कहां ले रहे हैं, तो हाइट हम ये ट्रायंगल के बाहर ले रहे हैं। ट्रायंगल तो हमने ये वाला लिया है ई डी बी, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा है हमारा, ई एफ। हमने वही लिखा है हाफ डी बी इंटू ई एफ। फिर ट्रायंगल डीईसी के लिए हमने बेस माना है ईसी को और हाइट कौन सा लिया है, डीजी। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 आप देख पा रहे हैं, हाफ ए डी इंटू ई एफ डिवाइडेड बाय हाफ डी बी इंटू ई एफ। इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है, हाफ ए इंटू डी जी डिवाइडेड बाय हाफ ई सी इंटू डी जी। ये हाफ और हाफ कैंसिल कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कैंसिल। ये ई एफ और ई एफ को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कैंसिल। ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया, ये डीजी और डीजी कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है यहाँ, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। यहाँ पे क्या बच रहा है, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। तो यही तो आपको प्रूफ करना था और आपने प्रूफ कर लिया। तो बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, आपको लिखना है, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण। दिया है में क्या है कि ट्रायंगल है जिसमें साइड्स पे 2 पॉइंट हैं, इस तरीके से हैं कि
वो लाइन जो है वो बेस के पैरेलल है। रचना में क्या करना है कि दो परपेंडिकुलर खींच लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद ऊपर वाले ट्रायंगल का दो नाम रख करके एरिया इक्वल लिख देना है। फिर नीचे जो ट्रायंगल बने हैं उनके एरिया से उसको डिवाइड कर देना है और इस तरीके से आपका थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब जब प्रूफ हो गया है तो उसमें क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के लिए आसान हो जाएगा। इसमें भी +1 कर दीजिए, इसमें भी +1 कर दीजिए। डीबी को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डीबी, ईसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ईसी, डिनोमिनेटर में तो डीबी रह जाएगा। और एडी प्लस डीबी आप देख पा रहे हैं, एडी प्लस डीबी क्या हो जाता है, एबी, और एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी आप देख पा रहे हैं कि वो क्या हो जाता है, एई प्लस ईसी क्या हो जाता है, एसी, AC डिवाइडेड बाई ईसी। आप इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम BPT को सीखा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।